आज सुबह सुबह प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी ने एक दावा किया ट्वीट करके कि उन्होंने 2005 से लेकर के 2025 तक अब तक 18 लाख नौकरियां दे चुके हैं और अगस्त 2025 तक वो उसको 20 लाख पूरा कर देंगे। जब आप जाकर के इसी सरकार के द्वारा 2 साल पहले मात्र 2023 में जो पब्लिश हुआ है नवंबर में, अभी 1.5 साल हुआ है उस रिपोर्ट को पब्लिश हुए, बिहार जातीय जनगणना या बिहार जातीय गणना जिसे कह सकते हैं, उसके इस 91 नंबर पेज पे देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो सरकारी नौकरी करते हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों है। संख्या कितनी है? संख्या है 20 लाख, 20.5 लाख है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, तो 1 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा ही होगा। तो अब आप सोचिए कि चलिए 50,000 ही मान लेते हैं, 20 लाख ही मान लेते हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2005 से लेकर के 2025 तक वो 20 लाख नौकरी दे चुके हैं या देने वाले हैं। अगस्त तक 1 महीने के भीतर वो कंप्लीट हो जाएगा 20 लाख का आंकड़ा। और उनका ही दिया हुआ रिपोर्ट ये कह रहा है कि पूरे बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी सरकारी नौकरियां मिलाकर के मात्र 20 लाख ही है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आज के डेट में बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है और उसकी जो नौकरी 2005 से पहले की लगी हुई हो। आप अपने बगल के घर में जाइए, पास पड़ोस में जाइए, आपको हर दूसरा आदमी के यहाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसकी सरकारी नौकरी जो है वो साल 2005 की पहले की लगी हुई है। 2 में से 1 ना तो सही, 3 में से 1 तो खैर 100% मिल जाएगा जिसकी नौकरी लगी हुई है उसके पहले। तो ये जो दावा है, ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने 18 लाख दे दिया है और 20 लाख अगस्त तक दे देंगे, ये बिल्कुल बोगस है या नहीं है, ये आपको तय करना है। क्योंकि आप किस इमेजिनेशन से ये सोच सकते हैं कि 20 लाख नौकरी जब पिछले 20 सालों के दौरान मिली है और 20 लाख टोटल नौकरी है पूरे बिहार में आज के डेट में, तो इसका मतलब है कि आज से पहले जितने भी लोग, मतलब बिहार में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको जो है वो नौकरी मिली हो 2005 से पहले। ऐसा कोई नहीं है। ये आप तय कीजिए, आपके आसपास, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। मेरे ही घर में है, मेरे घर में कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और दोनों के दोनों जो है वो 2005 से पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 2 लोग और भी हैं जो 2005 के बाद के नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, लेकिन 4 में से 2 लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं 2005 के पहले के लगे हुए हैं। ऐसे ही हो सकता है आपके घर में आपको मिले कोई 3 में से 1, लेकिन 3 में से 1 तो है ना। तो अगर 3 में से 1 है तो या तो नीतीश कुमार का डेटा गलत है जो ये 20 लाख कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 20 लाख नौकरी हमने दे दिया, या नहीं तो फिर जातिगत जनगणना वाला डेटा गलत है। अगर जातिगत जनगणना वाला डेटा गलत है तो पूरे बिहार में अगर 3 में से 1 नौकरी भी 2005 से पहले लगा हुआ है सरकारी नौकरी, तो बिहार में कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी वाले लोग होने चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी का वो जातिगत जनगणना वाला डेटा सही है और इनका क्लेम गलत है, तो इसका मतलब है कि कम से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा तो 14 लाख नौकरी इन्होंने दिया होगा, और उसमें से 5 लाख तो कह रहे हैं कि हमने ही दिया है, जो तेजस्वी यादव जी हैं। तो और वो कह रहे हैं कि 20 लाख में से जो है वो 8 लाख वो पहले दिए थे 2020 से पहले, और 10 लाख इधर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है, और ये सवाल तब भी खड़ा हुआ था कि ये जो नौकरी हमने इतना दिया, इसका जो इन्फ्लेटेड नंबर दिखाया जाता है बिहार के अंदर, ये तब भी सवाल खड़ा हुआ था। सभी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया था, और उसमें बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था जब गांधी मैदान में लगभग 1.25 लाख लोगों को, टीचरों को, सब लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी दी गई थी। उसमें भी ये सवाल खड़ा किया था कि 1.25 लाख कहते हैं लेकिन मुश्किल से 50,000 भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी वही हालत है कि कह रहे हैं 20 लाख और वो 10 लाख भी नहीं है। बाकी हमने डेटा आपको दे दिया, तय आपको करना है। अपने आस पास, बगल बगल, घर, सब जगह सर्वे कर लीजिए। आप अपने घर में ही, परिवार में सर्वे करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर 20 लाख वाला नीतीश कुमार जी का ये आंकड़ा जो ट्वीट किया अगर वो सही है, तो ये तो तय है कि कोई भी आदमी पूरे बिहार में 2005 से पहले सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है। और ये भी व्यवस्था पे सवाल उठता है कि अगर पिछले 20 सालों में उस समय के सारे लोग जो है वो रिटायर हो गए, तो वो भी आप अपने घर में आसपास देख लीजिए कि कितने लोग रिटायर हुए हैं। ये तो संभव ही नहीं है ना। इसका मतलब साफ है कि इन्फ्लेटेड डेटा दिया गया है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।